बच्चों, आज हम कक्षा 6 भूगोल का तीसरा पाठ पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तुम चित्र देख रहे होंगे। पृथ्वी की का चित्र है। ये चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, दैनिक गति या घूर्णन गति, ठीक है, जिसको हम परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। और दूसरे प्रकार की गति होती है वार्षिक गति या परिक्रमण गति। तो पहली गति हम पढ़ते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या दैनिक गति। तो ये पृथ्वी है, तो आपको पता ही होगा जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री का इसके झुकाव होता है। और इसके अक्ष से इसका जो कक्षीय समतल है उसका झुकाव 66.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हुए एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण ही दिन और रात बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है, पृथ्वी घूमते हुए जो भाग सूर्य के सामने आता है उस भाग में दिन होता है, और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस भाग में रात होता है। जब पृथ्वी घूमती है फिर जो रात वाला भाग है पृथ्वी के आगे आ जाता है, वहां दिन हो जाता है, और दिन वाला भाग सूर्य के पीछे चला जाता है, वहां पे रात हो जाती है। तो इस प्रकार यह है पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी अगर अपनी दैनिक गति नहीं करती, स्थिर रहती, तो पृथ्वी के जिस भाग में दिन है वहां दिन होता, और जिस भाग में रात है वहां रात होती। तो दिन और रात बनने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। अब है पृथ्वी की दूसरे प्रकार की गति जिसको हम वार्षिक गति या परिक्रमण गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी की वार्षिक गति करने के कारण ही क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की वार्षिक गति क्या होती है, पृथ्वी की वार्षिक गति होती है पृथ्वी के द्वारा सूर्य का परिक्रमा करना या सूर्य का चक्कर लगाना। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, तो ये पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। इसको वार्षिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसमें पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे में ये परिक्रमा पूरी होती है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इस परिक्रमण गति के कारण ही हमको विभिन्न प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है, ठीक है, दो अवस्थाएं ऐसी है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती हैं, और दो अवस्थाएं ऐसी हैं पृथ्वी की जब वो पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, इसमें हम देखते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे में ये चक्कर पूरा करती है। तो हम साल को मानते हैं कि साल हमारा होता है 365 दिन का होता है, ठीक है। ये 6 घंटे कहाँ समायोजित किए जाते हैं, तो इस 6 घंटों को प्रत्येक एक साल का 6 घंटा, तो उसको 4 साल तक इसको 4 से गुणा करने पर यानी 4 साल के बाद ये 24 घंटा यानी एक दिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस एक दिन को यानी प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। फरवरी प्रत्येक चौथे वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की बजाय 19 दिन की होती है। तो 29 दिन की होती है ये फरवरी, ठीक है। तो वो वर्ष हमारा 365 की बजाय 366 दिन का होता है, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पृथ्वी का परिक्रमण करने का दिन। अब ये ऋतुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, इस पे प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों तुम जानते होंगे जो हमारी पृथ्वी है उसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके जो ऊपरी भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, उसका जो निचला भाग है
दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये पृथ्वी का जो प्रकाश है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग प्रकार से पड़ता है, ठीक है। तो हम 21 जून की स्थिति देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, इसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव में उस समय क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव जो उसमें दिन होता है, उत्तर जो दक्षिणी ध्रुव है उस समय वहां पे रात होती है। तो इस समय 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें शीत ऋतु होती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, जिसको उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः क्या होते रहते हैं, दिन छोटे होते रहते हैं, ठीक है। और 23 सितंबर के दिन क्या होता है, जिसको हम विषुव वाली स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश है वो न तो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है न दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है, किसी भी उत्तरी गोलार्ध का या दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ नहीं है। तो इस समय सूर्य का जो प्रकाश है सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है, इसलिए इसको विषुव की स्थिति बोलते हैं। तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये 23 सितंबर का दिन है। इस दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, और इस समय 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु की होती है, ठीक है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में हम देखते जाएंगे कि क्रमशः दिन रात जो बराबर हो जाते हैं। 23 सितंबर के बाद दिन और छोटे होने लगते हैं, रातें बड़ी होने लगती हैं, ठीक है। फिर हम पहुंचते हैं 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर की स्थिति में हम देखेंगे सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य है वो मकर रेखा पे सीधा चमकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो 22 दिसंबर है वो क्या होता है, पूरे वर्ष का सबसे छोटा दिन, ठीक है। सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। इसको दक्षिणी अयनांत के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद फिर 22 दिसंबर के बाद क्रमशः दिन बड़े होने लगते हैं, ठीक है। और 21 मार्च तक आते आते दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो यह भी विषुव वाली स्थिति होती है, क्योंकि इस समय जो न तो उत्तरी गोलार्ध न ही दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। इस समय सीधे भूमध्य रेखा पे सूर्य चमकता है, इस कारण इसको विषुव वाली स्थिति कहा जाता है। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्रमशः फिर क्या होते हैं, दिन बढ़ने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती है। इस प्रकार ये पूरा चक्र चलता रहता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने के कारण विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हमें प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ एक स्थिति हम बता देते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसके एकदम विपरीत होगा, वहां पे क्या होगा, शीत ऋतु होगी। तो इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमण गति करने के कारण, सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो उस समय पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही होती है। तो दिन रात की भी होते रहते हैं और ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो ऋतुओं का निर्माण नहीं होता, और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमती तो दिन रात भी नहीं बनती। धन्यवाद।